पैसे कैसे कमाएं, अर्न मनी ऑनलाइन। अनन्या अपने कमरे में लैपटॉप के सामने बैठी थी। चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और वो कोई रास्ता ढूंढ रही थी। उसने ठान लिया था कि वो हार नहीं मानेगी। अपने सपनों को पूरा करने के लिए उस कुछ तो करना ही होगा। इंटरनेट की दुनिया में यूज उम्मीद की एक किरण दिखाई दे रही थी, बस सही राह मिलने की देर थी। अनन्या ने ऑनलाइन पैसे कमाने के तरीकों पर रिसर्च शुरू कर दी। उसने घंटों तक अलग अलग वेबसाइट्स और ब्लॉग्स पढ़े। फ्रीलांसिंग, कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग जैसे शब्द उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। इतनी सारी जानकारी देखकर वो थोड़ा उलझन में पड़ गई, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं टूटी। यूज विश्वास था कि इन्हीं में से कोई रास्ता उसके लिए जरूर होगा। अचानक उसकी नज़र कंटेंट राइटिंग पर पड़ी। लिखने का शौक तो यूज बचपन से ही था। कहानियाँ, कविताएं, लेख वो अक्सर अपनी डायरी में लिखा करती थी। एक पल के लिए उसने सोचा, क्या मैं अपने इस शौक को अपना प्रोफेशन बना सकती हूँ? इस ख्याल से ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान ये गई। एक नई उम्मीद ने उसके दिल में जन्म ले लिया था। अनन्या ने तुरंत एक मशहूर फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर अपना प्रोफाइल बनाने का फैसला किया। शुरुआत में उस थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया। उसने अपनी सारी जानकारी, अपनी लिखने की कला के बारे में सब कुछ ध्यान से भरा। एक अच्छी सी फोटो लगाकर उसने अपना प्रोफाइल पूरा कर लिया। अ फ्लैट वो ऑनलाइन दुनिया में अपना पहला कदम रख चुकी थी। कई दिन बीत गए, लेकिन अनन्या को कोई काम नहीं मिला। रोज वो नए प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई करती, पर कोई जवाब नहीं आता। धीरे धीरे उसकी हिम्मत टूटने लगी। एक शाम उसने अपनी दोस्त प्रिया को वीडियो कॉल किया और अपनी परेशानी बताई। प्रिया ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उस समझाया कि शुरुआत हमेशा मुश्किल होती है। प्रिया ने उसे एक सलाह दी, अनन्या, तुम अपना एक ब्लॉग क्यों नहीं शुरू करती? वहां तुम अपने लिखे हुए आर्टिकल्स डाल सकती हो। जब क्लाइंट्स तुम्हारा काम देखेंगे तो उन्हें तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा होगा। प्रिया की इस बात से अनन्या की आंखों में फिर से चमक ए गई। ये एक बेहतरीन आइडिया था जो उसने सोचा ही नहीं था। अगले ही दिन अनन्या ने अपना व्लॉग बना लिया। उसने अपने व्लॉग का एक सुंदर सा नाम रखा। अपना पहला आर्टिकल उसने अपने पसंदीदा विषय घर पर सब्जियां उगने पर लिखा। शब्दों को पिरोकर, अपनी भावनाओं को उसमें डालकर उसने एक शानदार लेख तैयार किया। पब्लिश बटन दबाते हुए उस अजीब सी खुशी और गर्व महसूस हो रहा था। उसने अपने ब्लॉग पोस्ट का लिंक अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया। जल्द ही उसके दोस्तों और परिवार वालों के कमेंट्स आने लगे। सबने उसके लिखने की कला की बहुत तारीफ की। बहुत खूब लिखा है अनन्या, तुम्हारे शब्दों में जादू है। ये प्रशंसा पढ़कर अनन्या का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ गया। यूं लगा कि वो सही रास्ते पर है। कुछ दिन बाद एक छोटे से स्टार्टअप के मालिक मिस्टर शर्मा की नज़र उसके ब्लॉग पर पड़ी। उन्हें अनन्या का लिखने का अंदाज बहुत पसंद आया। उन्होंने अनन्या को ईमेल करके अपने नए प्रोडक्ट के लिए कुछ आर्टिकल्स लिखने का काम ऑफर किया। ईमेल पढ़ते वक्त अनन्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये उसका पहला प्रोफेशनल काम था। अनन्या ने इस प्रोजेक्ट पर दिन रात मेहनत की। उसने विषय पर गहरी रिसर्च की और हर शब्द को सोच समझ कर लिखा। वो अपने पहले क्लाइंट को सबसे बेहतरीन काम देना चाहती थी। कई बार ड्राफ्ट्स को बदलने के बाद आखिरकार उसने अपना काम पूरा किया और यूज मिस्टर शर्मा को भेजे दिया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। मिस्टर शर्मा को अनन्या का काम बेहद पसंद आया। उन्होंने न सिर्फ उसकी बहुत तारीफ की, बल्कि उसकी फ्रीलांसिंग प्रोफाइल पर एक शानदार रिव्यू भी लिखा। अनन्या एक प्रतिभाशाली लेखिका है, उन्होंने लिखा। इसके साथ ही उन्होंने अनन्या को आगे के लिए और भी काम देने का वादा किया। ये अनन्या की पहली जीत थी। यूस एक अच्छे रिव्यू ने जादू का काम किया। अब फ्लैट दूसरे क्लाइंट्स भी अनन्या के प्रोफाइल पर ध्यान देने लगे। धीरे धीरे उसके पास काम के लिए इंक्वायरीज आने लगी। अब फ्लैट उसके पास चयन करने के लिए कई प्रोजेक्ट्स दा। जो अनन्या कल तक एक काम के लिए तरस रही थी, आज उसके पास काम की कमी नहीं थी। काम बढ़ने के साथ अनन्या ने समय प्रबंधन का महत्व समझा। उसने एक डेली शेड्यूल बनाया। कब काम करना है, कब ब्लॉग के लिए लिखना है और कब परिवार के साथ समय बिताना है। उसने हर चीज के लिए समय निकाला। इस अनुशासन से उसकी जिंदगी और भी व्यवस्थित हो गई और काम की क्वालिटी भी सुधर गई। अब अनन्या एक अच्छी और नियमित आय अर्जित कर रही थी।
उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा था। अपनी पहली बड़ी कमाई से उसने अपनी माँ के लिए एक सुंदर सी साड़ी खरीदी। जब उसने वो साड़ी अपनी माँ को दी तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू ए गए। अनन्या के लिए ये पाल अनमोल था। अनन्या की माँ ने यूज गले से लगा लिया। उन्होंने गर्व से कहा, बेटी, तुमने अपनी मेहनत और लगन से अपना रास्ता खुद बनाया है। तुमने साबित कर दिया कि अगर इरादे नेक हो तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं होती। माँ के ये शब्द अनन्या के लिए किसी भी पुरस्कार से बढ़कर थे। अन शब्दों ने उस और मेहनत करने की प्रेरणा दी। अनन्या यही नहीं रुकी। उसने समझा कि ऑनलाइन दुनिया में सफल रहने के लिए लगातार नया सीखते रहना जरूरी है। उसने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने में लगाया। उसने डिजिटल मार्केटिंग का एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लिया ताकि वो अपने व्लॉग और अपनी सर्विसेज को और अच्छे से प्रमोट कर सके। नई स्किल सीखने के बाद अनन्या ने कंटेंट राइटिंग के साथ साथ अपने क्लाइंट्स को डिजिटल मार्केटिंग की सेवाएं भी देनी शुरू कर दी। इससे उसके काम का दायरा बढ़ गया और उसकी आमदनी भी पहले से ज्यादा हो गई। फ्लैट वो सिर्फ एक लेखिका नहीं बल्कि एक कंप्लीट डिजिटल सोल्यूशन प्रोवाइडर बन गई थी। काम इतना बढ़ गया कि अनन्या के लिए अकेले सब कुछ संभालना मुश्किल हो रहा था। उसने एक यंग ग्रेजुएट रोहन को अपने असिस्टेंट के तौर पर काम पर रखा। वो उस छोटे मोटे काम जैसे रिसर्च और सोशल मीडिया हैंडलिंग में मदद करता था। अनन्या अब न सिर्फ कामा रही थी बल्कि दूसरों के लिए रोजगार भी पैदा कर रही थी। एक दिन अनन्या ने एक ऑनलाइन वेबिनार आयोजित करने का फैसला किया। उसका विषय था ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं। उसने अपनी पूरी यात्रा, अपनी गलतियां और अपनी सफलता की कहानी सबके साथ साझा की। बहुत सी लड़कियों ने यूएस वेबिनार में हिस्सा लिया और उससे प्रेरणा पाई। वो अब दूसरों के लिए एक मिसाल बन चुकी थी। वेबिनार के बाद अनन्या अपनी खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देखने लगी। चेहरे पर संतुष्टि और आत्मविश्वास का भाव था। उसने एक छोटी सी चिंता से शुरुआत की थी, लेकिन आज वो एक सफल और आत्मनिर्भर महिला थी। वो जानती थी कि ये तो बस शुरुआत है। इंटरनेट की इस अनंत दुनिया में उसके लिए अभी और भी कई मंजिलें बाकी थी।